ओ हैं। मन में विषय वृत्तियां उठती हैं और उन वृत्तियों को बुद्धि में स्थित चेतन प्रकाशित करता है और तब बुद्धि में ज्ञान होता है कि ये वृत्ति है और इस वृत्ति में क्या विषय है। उस विषय के संस्कार चित्त में पहले से मौजूद होते हैं और वो संस्कार उस वृत्ति के विषय के साथ जब मिलते हैं तो बुद्धि में ज्ञान होता है कि ये वृत्ति है, इसमें ये विषय है। इस प्रकार बुद्धि को विषय की वृत्ति के द्वारा विषय का ज्ञान होता है। तो बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि भी जड़ है। बुद्धि भौतिक गुणों से, भौतिक महाभूतों के गुणों से बुद्धि बनती है। पंच महाभूतों के सत्व गुण से अंतःकरण का निर्माण होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है और इस अंतःकरण में चेतन प्रकाशित होता है, प्रतिबिंबित होता है। चेतन अंतःकरण में चेतन प्रतिबिंबित होता है और तब बुद्धि, मन, अंतःकरण चेतन होता है। उससे ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण चेतन होते हैं। उससे यह स्थूल शरीर चेतन होता है, इसमें चेतनता आ जाती है। ये सब में जो चेतन है वो आगंतुक है, प्रतिबिंबित चेतन है। चेतन सबका अधिष्ठान है। मन, बुद्धि, चित्त के अधिष्ठान में चेतन है, वो हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में हमें स्थित होना है। उसी स्वरूप में हमको स्थित होना है। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है।
चेतन सत स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्म अस्मि, वो हमारे सबके मूल में वो चेतन है। सिर्फ एक वस्तु सत्य है, उसके अलावा सब कुछ असत्य श्रेणी में आता है। असत्य उसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, जो परजीवी है, चेतन के आश्रय पर जीवित है, तभी इसका उदय और अस्त देखा जाता है। चेतन सत्य है और चेतन के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, तत्व हैं, सब असत्य हैं, लौकिक हैं, पंच महाभूतों से बनी हैं। तो सत्य स्वरूप हमारा चेतन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमने इसी चेतन स्वरूप में स्थित होना है। हमने बुद्धि से तादात्म्य हटाकर चेतन में आत्मबुद्धि करनी है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये प्राण नहीं हूँ, ये वृत्तियाँ बुद्धि वृत्तियाँ नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा हूँ, इन सब से भिन्न चेतन स्वरूप हूँ। ये चेतन सत्य है, ये चेतन ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसी चेतन में थोड़ी देर शांत और मौन रहना है। और इस चेतन की बार बार स्मृति करनी है। जब आप ध्यान में होते हैं तो अपने इस चेतन स्वरूप की स्मृति करनी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि। इससे जो हमारे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इनके प्रति जो हमारा अहम भाव, मैं भाव बना हुआ है, तादात्म्य बना हुआ है कि मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही ये मन हूँ, मैं ही ये बुद्धि हूँ, इस भ्रांति को, इस स्वीकृति को मिटाने के लिए बुद्धि में ये भाव करना कि मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। बस इसी भाव में स्थित रहना है। इसी भाव में अपनी स्वीकृति करनी है, जिससे शरीर के प्रति तादात्म्य मिटे, अहम बुद्धि मिटे। ये भ्रांति के कारण बुद्धि में भ्रांति है, माया के कारण। माया से जो सत वस्तु है वो छिप जाती है और असत वस्तु सत वस्तु की तरह लगती है। तो ये सब चीजें तो असत्य हैं। ये थोड़ी देर रहती हैं फिर चली जाती हैं, थोड़े समय के लिए जीवित रहती हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। लेकिन चेतन सत वस्तु है, वही चेतन आत्मा है, वही सभी जीवों का आत्मा चेतन है। वो निराकार निर्विकार है, अनंत है, अखंड है,
सबके अधिष्ठान में, सभी जीवों की बुद्धि के अंतरंग में वही एक चेतन है, वो सत्य है, वो आनंद है, वही मोक्ष स्वरूप है। उसका कभी अंत नहीं है। वो आनंद है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। सब कुछ लय हो जाता है, लेकिन चेतन हर अवस्था में मौजूद रहता है। उसी चेतन की निरंतर स्मृति करनी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अपनी बुद्धि में ये भाव करके फिर शांत और मौन हो जाना है। फिर थोड़ी थोड़ी बाद अपने स्वरूप की स्मृति करनी है, फिर शांत और मौन हो जाना है। थोड़ी देर इसी भाव में रहें, ये भाव करते रहें। यह ध्यान निरंतर करना है, दिन में कई बार करना है, सुबह दोपहर शाम, और जब भी समय मिले इसको करना है। इससे हमारे अपने स्वरूप के प्रति दृढ़ निश्चय होगा और हमारा जो शरीर और मन आदि के प्रति तादात्म्य है वो कटेगा। तो इसको करते रहें, थोड़ी देर करते रहें, शांत और मौन हो जाएं। ओम शांति। ओ